अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी एंड क्रिटिकल टेम्परेचर है। हम लोगों ने एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ये सीरीज़ नंबर 2 है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके थे। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 19 है। इसका ए पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। तो इस वीडियो को हमने हमारा जो मेन टॉपिक है वो सुपर कंडक्टर है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ए पार्ट में हम इस बात पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए हम इस पर बात करते हैं कि सुपर कंडक्टर्स किसे कहते हैं। ओके। सुपर अच्छा, पहले सुपर कंडक्टिविटी पर बात कर लेते हैं, फिर हम सुपर कंडक्टर्स पर बात करते हैं। तो जो सुपर कंडक्टिविटी होती है, ये कुछ मटेरियल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल की नहीं, बात ध्यान से सुनिएगा कि हर मटेरियल की नहीं बल्कि कुछ मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, जो क्या करती है कि जो मटेरियल अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है। जो मेरे पास डीसी करंट होता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको अपने अंदर से गुजरने देता है। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। शर्त क्या है कि उसमें एनर्जी का लॉस ना हो। नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। ऐसे मटेरियल जिसमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, जबकि पहली शर्त क्या है कि उसमें एनर्जी का लॉस ना हो, कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो। और दूसरी शर्त क्या है कि उस मटेरियल का, जिस मटेरियल में डीसी इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, उस मटेरियल का जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लो होगा। तो उस मटेरियल को कहेंगे वो मटेरियल मेरे पास सुपर कंडक्टर है। और उस सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एनर्जी भी लॉस नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर रही है, उस प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम बाद में फिर अगेन देखते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो मेरे पास सुपर कंडक्टर्स हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं। अच्छा, पहले हम ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। ओके। तो हम कहते हैं इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं जो कि केल्विन में है, और वाई एक्सिस पर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास। अब हमें रेजिस्टेंस का पता होता है कि रेजिस्टेंस क्या है कि जब किसी कंडक्टर में करंट गुजर रहा होता है तो उसके ऑपोजिट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हर कंडक्टर में, हर इंसुलेटर में तो होती ही यानी कि रेजिस्टेंस, इसलिए इंसुलेटर में करंट नहीं पास करता। तो करंट रेजिस्टेंस क्या है, ये एक रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। के इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि जो करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके ऑपोजिट जो चीज़ होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम जो ग्रीक लेटर है ओहम, इससे डिनोट करते हैं। और ओहम को चलें वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम छोटी क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे ग्राफ की। अब ये रेजिस्टेंस है, एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है। हम कहते हैं इधर मेरे पास 0 केल्विन है और इधर हमारे पास टेम्परेचर 0 रहा है। अब जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास ये होता है, ये वाला बिहेवियर होता है। ओके। ये मेरे पास जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर इसको हम कहते हैं। ओके। और जबकि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर मेरे पास ये होता है, ये वाला, ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है। या फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर कह लें, या ये मेरे पास जो बिहेवियर, ये जो सिंपल कंडक्टर होते हैं, सिंपल मेटल होते हैं, उसके लिए हमारे पास है, नॉर्मल कंडक्टर के लिए। या फिर हम कहते हैं कि नॉन सुपर कंडक्टिव मेटल के लिए बिहेवियर है और सुपर कंडक्टर मेटल के लिए मेरे पास ये बिहेवियर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर है, नॉर्मल मेटल है, वो ये कहती है कि जो देखें, जो हमारे पास ये वाला है कि जो टेम्परेचर है वो तो ज़ीरो हो गया लेकिन उसके अंदर रेजिस्टेंस है। ये बात भी ठीक है कि जब हम नॉर्मल जो कंडक्टर होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट, जितना हम करंट दे रहे होते हैं एक साइड से, उतना हमें आउटपुट पर नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है। अगर से रेजिस्टेंस बहुत कम हो लेकिन होती है, ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या कहता है कि जो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंडक्टर में, इसी कंडक्टर में, इसी मेटल में, जिसको हम पहले नॉर्मल कंडक्टर कह रहे थे, अगर ऐसा टेम्परेचर जिस पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, यानी कि जितना हम करंट दे रहे हैं इनपुट पर वही हमें आउटपुट पर मिल रहा हो, तो उस मटेरियल को, उस मेटल को, उस कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर, सुपर मेटल का नाम देते हैं।
ओके, और जिस टेम्परेचर पर ये काम हो रहा होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। ओके हो गया, तो यही आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम इस तरह डिनोट कर लें या फिर इसको इस तरह डिनोट कर लें। ये भी नॉर्मल कंडक्टर के लिए, ये भी नॉर्मल, और ये सुपर कंडक्टर के लिए है। तो इसमें एक और बात है कि जब ये हमारे पास सुपर कंडक्टर को सुपर मेटल पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेल हो जाती है, वो डिस्टर्ब नहीं करते हमारे स्पेसिमन को। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में देखेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सुपर कंडक्टर मटेरियल को रखते हैं तो हमारे पास क्या बिहेवियर होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लिहाजा क्या हो गया, सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि कुछ मटेरियल्स में देखी जाती है, जहाँ जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है सुपर कंडक्टर्स में। ओके, वहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी एक्सपेल्ड हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो यही आज का हमारा इतना टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।